प्रदेश में सीमेंट उद्योग। राज्य का सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। वर्तमान में राज्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन जिला चित्तौड़गढ़ है, जबकि भविष्य में जैसलमेर में सर्वाधिक सीमेंट की संभावनाएं है। भारत के सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या राजस्थान में है। जेके वाइट सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना गोटन नागौर में की। ये राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना है। बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग, बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग, इसकी स्थापना खारिया कंगार भोपालगढ़ में की गई। ये राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट कारखाना है, जो जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। डीएलएफ बिनानी सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना 1996 में दयालपुरा व पाटन केरपुरा गांव में किया गया है। केरपुरा गांव में किया गया है, जो कहाँ पर है? पाली में। कहाँ पर है? पाली में। जेके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना, जेके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना 1982 में पिंडवाड़ा में किया गया। कहाँ गया? पिंडवाड़ा में किया गया। बिनानी सीमेंट लिमिटेड, बिनानी सीमेंट लिमिटेड, इसकी स्थापना 1997 में पिंडवाड़ा में की गई। ये कहाँ पर है? पिंडवाड़ा। गुजरात अंबुजा सीमेंट, ये सिरोही में। गुजरात जो अंबुजा सीमेंट है, ये सिरोही में। जेके सीमेंट का कारखाना, जेके सीमेंट का कारखाना, जेके सीमेंट का कारखाना अंबुजा, गुजरात अंबुजा सीमेंट, ये सिरोही में हो गया। जेके सीमेंट कारखाना है वो उदयपुर में। इसकी स्थापना 1970 डबोक में की गई। हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, ये उदयपुर में। जेके वाइट सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना मंगरोल चित्तौड़गढ़ में की गई। ये है जो जेके वाइट सीमेंट का कारखाना है, जो मंगरोल चित्तौड़गढ़ में की गई। जेके सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना 1974 में निम्बाहेड़ा में की गई। ये राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना है। चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स, इसकी स्थापना 1987 में की गई। यहाँ की चेतक साप सीमेंट आदित्य सीमेंट लिमिटेड, इसकी स्थापना 1995 में की गई। बिड़ला जूट का कारखाना, इसकी स्थापना 1995 में की गई। ये राज्य का तीसरा सीमेंट का कारखाना है। ये राज्य का कौन सा है? तीसरा कारखाना है, जो चित्तौड़गढ़ में है। अब आता है आपका कोटा। कोटा में क्या हुआ कि मंगलम सीमेंट का जो कारखाना है, जो इसकी स्थापना है, वो मोड़क गांव ने 1982 में बिड़ला ग्रुप द्वारा किया गया। ये है जो कोटा में किया गया। श्रीराम सीमेंट का कारखाना, श्रीराम सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना रामनगर में 1985 में की गई। यह राजस्थान का सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है, जो कोटा में है। अब आपके आता है बूंदी। कौन सा आता है? बूंदी। बूंदी में एसोसिएट सीमेंट कंपनी, एसीसी, इसकी स्थापना लाखेरी गांव में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा 1915 में स्थापित की गई। ये राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना है, जो कि बूंदी में स्थित है। अब आपके आता है जयपुर उद्योग लिमिटेड।
जयपुर उद्योग लिमिटेड, इसकी स्थापना बावरा गांव में की गई है। कहां पर की गई? बावरा गांव में की गई। ये राजस्थान का दूसरा व उस समय एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना था। इसे बंद कर दिया गया, जिसे हाल ही में वापस शुरू कर दिया, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। जो सवाई माधोपुर में स्थित है। अभी आपके आता है अजमेर। अजमेर का ये है जो श्री सीमेंट उद्योग है, इसकी स्थापना है वो 1985 में ब्यावर में की गई। यह भारत का सबसे बड़ा ड्राई प्रोसेस उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है। इस कारखाने को 2005 व 2008 में 2 बार गोल्डन पिकॉक पुरस्कार ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया, जो अजमेर में स्थित है। तो कहां पर स्थित है? अजमेर में। आपके हो गए प्रदेश में सीमेंट उद्योग हो गए कंप्लीट। अभी आपका जो चैप्टर आएगा वो आएगा राजस्थान प्रदेश में नमक व रासायनिक खाद उर्वरक उद्योग। राजस्थान प्रदेश में नमक व रासायनिक खाद उर्वरक उद्योग। राजस्थान देश का लगभग 12% नमक तैयार करता है। कितना प्रतिशत नमक तैयार करता है? 12%। नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत में राजस्थान का चौथा तीसरा स्थान। राजस्थान पथ परिवहन विभाग चालक परिचालक 15 दिसंबर 2013 से उत्तर माला के अनुसार, जबकि झीलों से नमक उत्पादन में प्रथम स्थान है। झीलों से जो नमक उत्पादन करते हैं उसमें है वो राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में पाए जाने वाले जिप्सम, रॉक फास्फेट, फाइराइट इत्यादि खनिज रासायनिक उर्वरक बनाने के काम आते हैं। अभी आपके जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, जो नागौर जिला है वो नमक में क्या क्या है। देखो, नागौर के अंदर जो चीज है वो ये है कि डीडवाना यहाँ का सार्वजनिक क्षेत्र के सोडियम सल्फेट व राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क लिमिटेड नामक जो कारखाने हैं वो स्थित हैं। यहाँ का नमक खाने के अयोग्य है। यहाँ का नमक है वो खाने के लायक नहीं है। अभी आपका इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो ये है, इम्पोर्टेंट बातें जो है वो ये है, कहाँ की? नागौर की। जो इम्पोर्टेंट बातें ये है कि जाबदी नगर व कुचामण में नमक उत्पादन के निजी कारखाने हैं। जाबदी नगर व कुचामण में नमक उत्पादन के निजी कारखाने हैं। अभी आपका आता है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर में क्या है? जोधपुर में ये चीज है, जोधपुर में ये है कि फड़ौदी के निकट बाप क्षेत्र, फड़ौदी के निकट बाप क्षेत्र जोधपुर नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है। या निजी क्षेत्र का कारखाना है वो जोधपुर में स्थित है। अभी आपके आता है पोकरण। पोकरण में क्या है? पोकरण है वो जैसलमेर में है। पचपदरा यहाँ उत्पादित नमक समुद्री नमक से मिलता जुलता है। यहाँ का नमक सबसे अच्छा है। यहाँ का नमक सबसे अच्छा है। पचपदरा है वो बाड़मेर में स्थित है। अब आपका आता है जिंक सल्फेटर। देवारी गांव में खाद का कारखाना है वो उदयपुर में स्थित है। वो कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। अब आपके आता राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन गांव में डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी खाद का कारखाना जो चित्तौड़गढ़ में है। अब आपके आता है चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड गड़ेफान गांव में गैस पर आधारित निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा खाद का कारखाना श्रीराम केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड श्रीराम नगर कोटा में राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का उत्पादन कारखाना है वो कोटा में है। कहां पर है? कोटा में। अभी आपके आता है दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड।
दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये खाद का कारखाना है वो धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में है। जैव उर्वरक खाद का कारखाना, ये राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना है वो भरतपुर में है। ये है वो भरतपुर में है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट मोदी इंक्लाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये है वो अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना है वो खेतड़ी में है। ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना है वो खेतड़ी झुंझुनू में है। कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू।